बल्ले ने गेंद से कहा हवा की सैर हो जाए, गुड बाय। छोटी गेंद, बड़ा शॉट, थैंक्स अ लॉट। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या बैटिंग हो रही है आज तमन्ना टॉकीज पे। मेरे साथ है पद्मजीत शेरावत जी। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, अभी इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में आप कमेंट्री कर रहे थे, कई बार मैंने देखा कि सिद्धू पाजी के साथ आपकी जुगलबंदी क्या मस्त रहती है। जब आप नवजोत सिंह सिद्धू साहब के साथ बैठे हैं कमेंट्री करने, तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज। ऋषभ पंत ने जो सेंचुरी मारी थी उसके बाद जो आपका वायरल हुआ है, डंके की चोट पर, बाण की नोक पर, फलक को फरमान है ऋषभ पंत का आसमान। जिस इंसान के साथ मुझे कमेंट्री में बैठ के और कमेंट्री के बाहर भी बैठ के सबसे ज्यादा मैं आनंदित हुआ हूं, उस शख्स का नाम है हरभजन सिंह। कि ऋषभ पंत जो करता है ना, वो ऐसी स्लेजिंग है कि उसको रिपोर्ट भी नहीं कर सकते बेचारे के। आप कानों में बोलता रहता बल्लेबाज के। यशस्वी जायसवाल मतलब मृदु भाषी हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो सिर्फ मीठा बोलते हैं, उनकी आवाज वॉल्यूम भी बहुत कम रहती है, लेकिन जब बल्लेबाजी करने जाते हैं तो उनका बल्ला आग होगा। मैं आपको बता नहीं सकता, वो ट्रेविस हेड मारता था, स्टैंड में गेंद जा रही है, टोटल स्टेडियम में सन्नाटा है। अब मेरा काम है बोलना कि व्हाट अ शॉट मिड विकेट के ऊपर से। मैंने रोहित शर्मा को इतना रोते जिंदगी में नहीं देखा। परीक्षा घड़ी, क्योंकि आपके दो स्तंभ चले, ना कोई सलाह देने के लिए अंदर रोहित होगा, ना कांधे पे हाथ रखने के लिए विराट। शुभमन गिल का बहुत बड़ा टेस्ट है, और मजाक ये हो गया हमारे साथ कि 5 शतक बनाए हमने इतिहास में, पहली दफा किसी टेस्ट में जो 5 शतक जमे और वो हार गए। मेरे को ऋषभ पंत के दोनों सेंचुरीज में बड़ा मजा आया। ये जो एक ही टेस्ट में जो 2 सेंचुरीज लीग्स में उन्होंने बनाई है, मैं पूर्णतया उनसे इंप्रेस्ड हो गया। मतलब मैं फैन हो गया और ज्यादा। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. बल्ले ने गेंद से कहा हवा की सैर हो जाए, गुड बाय। छोटी गेंद, बड़ा शॉट, थैंक्स अ लॉट। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या बैटिंग हो रही है आज तमन्ना टॉकीज पे। बिल्कुल, आवाज आपको जानी पहचानी लगी होगी, मैं उतनी एक्टिंग नहीं कर पाई, लेकिन मेरे साथ है पद्मजीत शेरावत जी, जो जाना माना नाम है और आवाज आए हाय। जब आप इनकी आवाज सुनते हैं ना, तो आपको लगता है कि बॉल और बल्ला इनकी आवाज पर नाच रहा है, ना कि ये बॉल और बल्ले को देखकर शेरो शायरी कर रहे हैं। गाना गवा लीजिए, शायरी करवा लीजिए, कंपोज करवा लीजिए, और कमेंट्री में तो आपके मतलब कह सकते हैं कोई सानी ही नहीं है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ पर हैं, और साथ ही साथ आपने मेरे शो को इतने अच्छे से ओपनिंग दी है, इससे अच्छी ओपनिंग हो ही नहीं सकती थी। नहीं, और आपने जो इंट्रोडक्शन दिया वो भी उस तारुफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इट्स माय प्लेजर टू बी ऑन तमन्ना टॉकीज। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, अभी इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में आप कमेंट्री कर रहे थे, कई बार मैंने देखा कि सिद्धू पाजी के साथ आपकी जुगलबंदी क्या मस्त रहती है। मतलब कैसा लगता है कि उनके साथ एकदम कॉम्पीट कह सकते हैं? नहीं, देखिए, उनका कोई सानी नहीं है। नहीं, आप एक मामा नवजोत सिंह सिद्धू एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। हाँ। अब मैं उसका एक विद्यार्थी हूं, तो इतना ही है। मैं कई बार उनसे ताल में ताल मिला के, हम लोगों की जुगलबंदी ज्यादातर लोगों को बड़ी पसंद आती है। बहुत। तो ये ऊपर वाले का, उनकी मर्जी है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन जब आप नवजोत सिंह सिद्धू साहब के साथ बैठे हैं कमेंट्री करने, तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज, क्योंकि कई बार आपको इतनी जगह मिलनी है, इतनी जगह में आपको अपनी बात कहनी है। अभी क्या हुआ, जैसे पाजी को किस्सा सुना रहे थे, किस्सा सुनाते सुनाते लंबा टाइम हो गया। हाँ, लंबा टाइम हो गया, तो मेरे को लगा क्रिकेट की तो बात थोड़ी देर से हुई नहीं, तो मेरे को वापस भी बात लानी थी और स्टाइल से कहनी थी। तो भगवान ऐसे में आपकी मदद करता है। तो मैंने बोला, पाजी आप मार रहे हो तलवार, हमें चाहिए सुई। बहुत देर से क्रिकेट की बात नहीं हुई। उनकी खास बात यह है कि आप पंच मार दोगे ना उन पे, तो गुस्सा नहीं करते हैं। अच्छा, जवाब देते हैं? ना, वो अप्रिशिएट करते हैं। क्या बात है पैडी, क्या बात है यार, तू तो कवि हो गया, ऐसे। तो ये उनका कैरेक्टर दर्शाता है, ये उनका कैरेक्टर दर्शाता है कि वो बगल वाले को निखारते हैं। तो वो नवजोत सिंह सिद्धू साहब है। तो मेरे कमेंट्री के बड़े रोचक पल उनके साथ बीते हैं। वो मुझसे थोड़ा प्यार भी करते हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है। रोचक पलों की हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए, कमेंट्री का सफ़र कैसे शुरू हुआ? आप स्पोर्ट्स में भी रह चुके हैं,
अब माइक के पीछे बोलना कितना अच्छा लगता है, जबकि आप एक पैशनेट सिंगर हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ज्यादा आसान क्या है, स्टेज पे गाना गाना, लोगों को एंटरटेन करना या कमेंट्री करना, तो मैं मानूंगा कि सिंगिंग इज नाउ व्हाट आई फाइंड मोर इजी। और उसका रीजन ये है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको मिल जाता है। कमेंट्री काम है, ऐसा नहीं है कि कमेंट्री में मेरा मन नहीं लगता, कमेंट्री लेकिन काम है। कमेंट्री आपकी तैयारी मांगती है, कमेंट्री आपको अपने पार्टनर के साथ निभाना आना चाहिए, ये भी है, किसी और को भी आपके साथ निभाना आना चाहिए। तो एक करे तो हिस्सेदारी, दो करे तो साझेदारी। तो अगर आप एक सामूहिक प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए व्यक्तिगत प्रतिबद्धता चाहिए। वो व्यक्तिगत प्रतिबद्धता कई बार आपको बगल वालों से नहीं मिलती, तो वो फिर भी एक काम है। कई बार वो स्ट्रेस भी होता है कमेंट्री में, लेकिन ऊपर वाले का, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड, तो जो मिला उसका शुक्र करो। लेकिन इतने सारे कमेंट्रेटर्स हैं, आपको, अब आपने जैसा, क्योंकि आपकी जो शैली है बोलने की वो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू जैसी लगती है। नहीं, मैं उनके जैसी तब करता हूँ जब उनके साथ बैठा हूँ। अच्छा, तो मेरा अलग है। जैसे मुझे आज तक आप पूछेंगे कि सबसे ज्यादा मेरी तारीफ किस कमेंट्री पे हुई, मेरी सबसे ज्यादा तारीफ मुझे साइकिलिंग की कमेंट्री में हुई। साइकिलिंग, ओलंपिक्स में साइकिलिंग आई थी स्टार स्पोर्ट्स में 2016 में, तो एकदम से आ गई, तो पता नहीं था कि ये फीड आ जाएगी, वो फीड आ गई साइकिलिंग की। तो एनपी सर थे हमारी कमेंट्री के इंचार्ज, उन्होंने वो देखा किसको बोलूं, तो उन्होंने कहा यही मेरा घोड़ा है, यही मुझे बचाएगा। बोले पैडी कर दे यार आधा घंटा साइकिल। मुझे साइकिलिंग का सीन नहीं पता था। अच्छा, मैंने आधा घंटा जो तैयारी मेरी हो सकती थी मैंने वो साइकिलिंग पे की। पिक्चर्स आती गई तमन्ना, ऊपर वाला आपकी मदद करता रहा। वो कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत करोगे, मेरा खुद का लिखा हुआ कोट है कि जिंदगी की एक ही सच्ची कहानी है, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी है। तो वो जो मेहनत में बैठा बैठा लिखता लिखता करता रहता था, यही मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आप मेहनत करते रहो, ऊपर वाला मुश्किल वक्त में आपको उस मेहनत का रिवॉर्ड देगा। वो कमेंट्री ऐसी फ्लॉलेस गई मेरी कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो कमेंटेटर हमेशा एक तरीके से बात नहीं कर सकता। गोल्फ की कमेंट्री अगर मैं करूंगा अजीब तरीके से होगी। आप मुझे टेस्ट मैच की कमेंट्री करते दिखेंगे, चौका लगेगा तो मैं कहूंगा ओए होए थकी हुई आंखों को सुकून मिल गया, है ना, ओ सिर्फ किया पुश, दिल खुश। अगर मैं आईपीएल में करूंगा तो मैं कहूंगा बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन, नाप सके तो नाप आसमां इस उड़ा का कद, वरना तू भी ताली बजाए और छोड़ दे अपना पद, छोटा गेंद बड़ा शॉट, थैंक्स अ लॉट। तो हर चीज, हर कमेंट्री का अलग फ्लेवर है। टेस्ट मैच की क्रिकेट का टोन, उसकी पेस बिल्कुल जुदा है। आपको शांत रहना पड़ेगा, सौम्य रहना पड़ेगा, आपको ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर चौका लगा कवर ड्राइव तो मैं कहूंगा अद्भुत, अद्वितीय, बस कह के छोड़ दो, हो गया। तो मजा किस में आता है? T20 सबका अपना अपना फ्लेवर है। आप किसी दिन चाहे आपको अच्छी आपका फोटे लगेगी। क्या है, मतलब आपको क्या पसंद है? मेरे को चैलेंजेस पसंद है, मुझे चैलेंजेस पसंद है। मुझे अगर आप कहेंगे कि पदमजीत शेरावत ये नहीं कर सकता, तो फिर मैं कहूंगा बिठाओ। तो मुझे चैलेंजेस पसंद है। कोई मुझे चैलेंज दे दे एक दिन में 10 गाने बना दे, मैं 20 बना दूं। हाँ, अभी बैठे बैठे भाई 1 मिनट 3 सेकंड में इन्होंने इतना अच्छा गाना कंपोज कर लिया, म्यूजिक कंपोज कर लिया, गा भी लिया और शब्द लिख लिए। और ऐसा नहीं है कि इनकी कलम रुकती है, ये ऐसे 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 लिखते जाएंगे। जैसे मेरे जैसा बंदा हो तो 4 शब्द लिखेगा, उसके बाद यार इसके साथ राइमिंग क्या होगी तो वो इनके में नहीं है, लिखते जाते हैं। अच्छा, जब आप लोग देख रहे होते हैं, मैच देख रहे हैं, आपको कमेंट्री करनी है, तब भी आप लिखते हैं क्या? तब अगर कुछ ध्यान आ गई चीज, हाँ। तो पेपर पेन हमेशा पास होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप पेपर्स लेके जाते हैं, लेकिन आपको देखने का समय नहीं मिलता उन पेपर्स को। हाँ। आपको नहीं मिलेगा, तो लिख लीजिए। कोई अगर सेंचुरी किसी की आने वाली है, बड़ा मोमेंट आने वाला है, लिख लीजिए जो जहन में आ रहा है। क्योंकि वो लिख के क्या है कि जो आपने सोचा था वो आपने पेपर पे अंकित कर दिया। हो सकता है बाद में वो जहन में आए ना आए, तो लिखने का ये फायदा होता है। तो सामने चीज दिख रही है तो रेफरेंस आपको मिल जाता है। बिल्कुल लिखना चाहिए, बहुत जरूरी इसीलिए है। जब इस बार ऋषभ पंत ने जो सेंचुरी मारी थी, उसके बाद जो आपका वायरल हुआ है, वो लिख के किया था क्या? वो लिख के नहीं किया था, वो मेरे जहन में। तो एक बार सुना दिया जाए। वो ऋषभ पंत का सेंचुरी था कि मैंने बोला था कुछ, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, कि डंके की चोट पर, बाण की नोक पर, फलक को फरमान है, ऋषभ पंत का आसमान है। अरे वाह, क्या मजेदार आवाज है आपकी। और मतलब जो एनर्जी आप डालते हैं शब्दों में, मस्त है, एकदम मस्त है। ऊपर वाले की देन है, सब उनका है। हाँ। सब उनका है। मैं ये इसलिए क्लेम भी कर जाता हूं कि मुझे अभी दे दो 2 मिनट में, 2 मिनट में गाना बना दूंगा, मुझे पता है वो मुझसे करा लेगा। अच्छा, कभी ऐसा होता है, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा आपका बोलने का काम है, आप जो देखते हैं उसको वैसे शब्दों में आपको पिरोना है, शब्दों में पिरोना है, कभी किसी क्रिकेटर ने आके आपको पर्सनली कहा कि यार कम बोलना या फिर ज़्यादा बोलना? नहीं,
क्योंकि मैंने आज तक किसी की व्यक्तिगत आलोचना की नहीं और मैं करूंगा भी नहीं। हम ये कह सकते हैं कि इस मैच में इन्होंने रन नहीं बनाए, उससे ज्यादा मैं अपनी सीमा नहीं लांघता हूँ। एक चीज होती है दायरा, आपको अपनी सीमा नहीं लांघनी चाहिए। अगर कोई खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल रहा है तो आप अच्छा नहीं खेल रहे हैं। विराट कोहली ने एक बार एक 19 वर्षीय ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को कंधा ऐसे मार दिया हल्का सा। मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, मैं उनको, उनके कोच को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, ठीक है, मैं उनको राजू भैया कहता हूं। ये कहां लिखा है कि हम जिनसे प्यार करते हैं उनका हम समय आने पर उनको ये नहीं कह सकते कि ये आपने ठीक नहीं किया। आप विराट कोहली हैं, आपका दर्जा कहां है? क्या फर्क पड़ता है? आप कंधे मारते अच्छे नहीं लगते लोगों को? अभी जो इंसिडेंट हुआ था, हाँ, क्यों करोगे आप? तो जो गलत है वो गलत कहना भी पड़ता है, लेकिन इसके ज्यादा मैं तमन्ना में अपनी सीमाएं नहीं उल्लंघता हूँ। तो आप बोलते हैं उस चीज को अगर गलत हो तो? हाँ, मैं रील भी डाल देता हूँ, क्योंकि मेरा दायित्व बनता है कि आपने ठीक नहीं किया। ऐसा कोई इंसिडेंट होता है जहां पे, देखिए, आप विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, आप इसलिए क्योंकि आप खेल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बच्चे आपको देख के सीखते हैं। आप जो बोलते हैं वो भी बच्चे सीखते हैं, आप जो करते हैं फील्ड पे वो भी देख के बच्चे सीखते हैं। तो आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है और आपको ये समझना चाहिए। अच्छा, ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से भी कोई गाइडलाइंस दी जाती हैं कि क्रिकेटर्स पे कितना बोलना है और क्या बोलना है? नहीं, वो बिल्कुल एक वो है कि आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं तो आप खेल को क्रिटिसाइज कीजिए। चैनल कभी ये रोकता नहीं है, चैनल आपको लिबर्टी देता है और चैनल को ये विश्वास रहता है कि ये हमारे ब्रॉडकास्टर्स टॉप के ब्रॉडकास्टर्स हैं एंड दे विल नॉट लेट अस डाउन। अच्छा, आपने टेस्ट की बात की, आपने विराट की बात की, तो विराट का नाम आते ही जहन में आती है उनकी रिटायरमेंट। तो आपको क्या लगता है कि रिटायरमेंट ये फोर्सफुल रिटायरमेंट थी या फिर उनका रिटायरमेंट लेना ठीक था? नहीं, रिटायरमेंट लेना तो ठीक था, क्योंकि मेरा मानना है कि तब रिटायर करना चाहिए जब लोग पूछें कि क्यों, रादर देन लोग पूछें कि भाई कब करोगे सर रिटायर। ये तो कोई नहीं सुनना चाहेगा। रिटायर तब करो जब किसी ने सोचा भी ना हो, राइट एट द पीक। वेल डन विराट। तो रिटायरमेंट का उनका अपना प्लान था या फिर ये वो तो वही बताएंगे, इसका मुझे कोई इल्म नहीं है। कोई इल्म नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ये राइट टाइम था? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। रिटायर, यू शुड रिटायर व्हेन पीपल आस्क व्हाई, नॉट व्हेन पीपल से व्हेन। वहां तक मत बात जाने दो। बिल्कुल। अगर मैं अब ड्रेसिंग रूम तक चलते हैं, ड्रेसिंग रूम की बात कर लेते हैं। जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं, बड़ी सारी चीज़ें ऐसे सामने आ रही हैं, चाहे वो विराट को लेकर हो, रिटायरमेंट को लेकर हो। क्या वाकई ही, क्योंकि मैंने कहीं से सुना था, किसी अच्छे फॉर्मर प्लेयर से ही सुना था कि ड्रेसिंग रूम का माहौल बड़ा थोड़ा स्ट्रेसफुल रहता है आजकल, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं। इनफैक्ट आप देखेंगे विराट कोहली और गौतम गंभीर तो आपने देखा होगा साथ बैठ के हंसते थे। इसमें नहीं, आप मसाला ढूंढ रही होंगी। मैं आपको मसाला, क्योंकि यहाँ मसाला है ही नहीं, मसाला नहीं है। मैं आपको सच्चाई बयां करता हूँ। बदनाम कर छोड़ा आपने हम लोगों को। मसाला नहीं, बट मैंने खुद सुना है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है। किसी भी ड्रेसिंग रूम का माहौल हमेशा खुश मिजाज होगा ही नहीं, भूल जाइए। और इसका खास तौर पे तनावग्रस्त था, ये भी सच्चाई नहीं है। इट इज नॉट अ फैक्ट। सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी, गौतम गंभीर जब वहां गए, गौतम गंभीर ने पूरे प्रोफेशनल तरीके से उस रिलेशनशिप को हैंडल किया और दोनों का रिश्ता, मेरा मानना है कि बेटर हुआ है पहले से। हाँ, ठीक है। और अगर वो बेटर नहीं हुआ है और पब्लिकली आप उसको बेटर दिखा रहे हो, तो मैं और ज्यादा ताली बजाऊंगा, वेल डन। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, जब बर्तन रखे हैं तो बजेंगे। किस घर में आपस में डिसएग्रीमेंट नहीं होता? डिसएग्रीमेंट का मतलब डिसरिस्पेक्ट कतई नहीं होता है। आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी आपके बीच अगर ड्रेसिंग रूम में हुआ है, आप उसको अगर बाहर नहीं आने दे रहे हैं, तो आप उस बात के प्रशंसा के पात्र हैं, आप हकदार हैं उस प्रशंसा के। मैं उस क्रिकेटर की, उस इंसान की कभी भी इज्जत नहीं करूंगा जो पब्लिक में आके ड्रेसिंग रूम की बातें सुना रहे हैं। तो अगर वो दोस्ती नहीं हुई है और सिर्फ दोस्ती का ढोंग है अगर, तो भी बहुत अच्छी बात है, वेल डन। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। सच्चाई ये है कि दोनों का रिश्ता पहले से बहुत बेटर हुआ है और दोनों का कंट्रीब्यूशन है इसमें। गौतम का भी है, दोनों इमोशनल कैरेक्टर्स है भाई, दोनों बहुत बड़ी फिगर है। अगर मैं बात करूं रवि शास्त्री, गौतम गंभीर या अनिल कुंबले, आपका कौन फेवरेट है? मेरा फेवरेट एज अ कोच, मैंने तीनों में से किसी के अंडर कोचिंग नहीं ली, तो मैं स्टिल अगर मैं आपको बताता हूँ, रवि शास्त्री वाज द बेस्ट फ्रेंड टू द बॉयज। रवि शास्त्री सबसे अच्छे दोस्त थे सबके।
रवि शास्त्री, देखिए आप उस मुकाम पे आ गए हैं कि आपको कोच नहीं चाहिए, कई बार आपको एक बड़ा भाई चाहिए, कांधे पे एक हाथ चाहिए। आपको कुछ दिक्कतें आएंगी जिंदगी में, कोई आपको कहने वाला होना चाहिए कि थमी है ये बदर तो क्या, रुकी है ये पवन तो क्या, तेरी चलती नहीं तो क्या, क्यों आशा को तरसता है, तू तो मौला का बंदा है, जो बाहर ढूंढता है तू तेरे अंदर बसता है, वो मंजिल तक पहुंचने का सूफियाना रास्ता है। कोई बड़े भाई जैसा कह दे कि रगड़ दे खुद को मेहनत से, अकड़ को दफन तू कर दे, पकड़ ऐसी बना खुद की वो अंबर भी नमन कर दे, किसी को कोसना तो दोस्त मेरे सबसे आसान है। कोई अगर ये कहेगा आपको, मेरी खुद की कविता सुना रहा हूं मैं आपको, कोई अगर आपको कहेगा कि क्रिटिसाइज मत करो, किसी को कोसना तो दोस्त मेरे सबसे आसान है, कश्ती जिद पे जो हो तो पलटता भी वो तूफान है, दिए दो हाथ हैं उसने पांव भी तेरे दो हैं, तू चल सकता है तू दौड़ सकता है, दौड़ने के लिए तेरे पांव के नीचे है जमीन, जरा सोच उनकी जिनके हाथों में बैसाखी है, और उनका क्या जिनके पास बैसाखी के लिए हाथ भी नहीं। तो ऐसे में आपको एक मोटिवेटर चाहिए, एक बड़ा भाई चाहिए, कांधे पे हाथ आ जाए, कह दे मैं हूं ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो ना हो, जिंदगी उतनी बुरी नहीं लगती फिर। अच्छा, आपका कौन सा ऐसा फ्रेंड है, क्रिकेट इंडस्ट्री में बात कर लूँ मैं, जो ऐसी हस्ती हो जिसके साथ आप बात कर सकें, सुकून के पल काट सकें? मैं जिस इंसान के साथ मुझे कमेंट्री में बैठ के और कमेंट्री के बाहर भी बैठ के सबसे ज़्यादा मैं आनंदित हुआ हूँ, उनके साथ मैंने गप्पे भी लड़ाई हैं, उनके साथ ऑन एयर भी मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता है, उस शख्स का नाम है हरभजन सिंह। ओह ग्रेट। और हरभजन सिंह की खासियत यह है कि वो हीरा है, जैसा मुंह पे है वैसा ही अंदर है, उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी, आपको मालूम चल जाएगी ही डजंट लाइक इट, और जो चीज़ उनको है वो उसको दिखा भी देंगे। कोई चीज़ प्रशंसा करने वाले आएगी तो हरभजन सिंह सबसे पहले उस चीज़ की प्रशंसा करेंगे। तो मैंने जितना भी टाइम उनके साथ बिताया, मेरे सबसे आनंदित पलों में से वो पल है हरभजन सिंह। आपने अब हरभजन सिंह की बात की, ये जो क्रिकेटर्स का दौर था, जो हरभजन सिंह वाला और एरा था, आपको लगता है कि अब जो क्रिकेटर्स हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव हैं उस वाले जोन से? आप बताइए, अग्रेशन का मतलब ऊंची आवाज़ नहीं होता, अग्रेशन का मतलब स्लेजिंग नहीं होता। आप मुझे बताइए, इंडिया के दो सबसे बड़े क्रिकेटर्स जो सबसे ज़्यादा अग्रेसिव क्रिकेट खेले, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, ठीक है? ठीक है। कभी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। Why do you need vocals to show your aggression? क्यों ना? अग्रेशन का स्लेजिंग से, वोकल से कोई लेना देना नहीं है तमन्ना, कोई रिश्ता नहीं है। ये आपने मन में भूत पाल के रखे हुए हैं। वो टीवी के लिए अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, वो स्लेज करता है टीवी पे देखना अच्छा लगता है, कमेंट्री में आपको मसाला मिलता है। आपने कोई की ऐसी कमेंट्री जब स्लेजिंग हो रही हो? स्लेजिंग के दौरान कमेंट्री नहीं, वो पल मेरे पास नहीं आया है। अभी कुछ देर पहले हम पीके जी की बात कर रहे थे, वो भी बड़ा स्लेजिंग करते थे। वो तो स्लेजिंग के उस्ताद थे। नहीं, पीके तो बड़ा मस्त लड़का है, पीके हाँ। तो लेकिन मैं उस समय कमेंट्री में नहीं था जब वो कर रहे थे। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको अगले दिन पता चलती हैं। हाँ। उस दौरान क्या हो गया पता नहीं चलता, अगले दिन जब वो रील्स बन के आती हैं तब आपको समझ में आता है ये हो गया था। अभी भी एक रील उनकी बड़ी वायरल हुई थी कुछ साल पहले, जिसमें रोहित शर्मा के लिए लड़ाई कर रहे थे। वो बहुत पुरानी बात है। हाँ, पुरानी बात है। वो पीके है, वो अपने दोस्त के लिए लड़ाई लड़ भी लेगा, वो पीके है, वो दिल से, प्रवीण कुमार दिल से। हाँ बिल्कुल, और बड़ा बेबाक तरीके से बोलते भी हैं। हाँ। जो बोलना है वो बोल देते हैं, डरते नहीं। अच्छा है। फेक लोगों से दूर रहिए। ये इंसान कभी आपको लगेगा प्रवीण रूड हो गया, ठीक है, प्रवीण रूड हो गया होगा, लेकिन प्रवीण फेक नहीं है। तो स्लेजिंग सबसे ज्यादा कौन करता है? ऑस्ट्रेलियंस। हाँ, ऑस्ट्रेलियंस तो कह रहे हैं, लेकिन इंडियन टीम की मैं बात करूं तो देखिए, ऋषभ पंत जो करता है ना, वो ऐसी स्लेजिंग है कि उसको रिपोर्ट भी नहीं कर सकते बेचारे के आप। मतलब बल्लेबाज रिपोर्टिंग करेगा, स्लेजिंग का क्या करेगा? वो कहेगा हाय हाउ यू डूइंग, ऑल वेल, ऐसे तो वो कानों में बोलता रहता बल्लेबाज के, यू आर नॉट हिटिंग दिस शॉट वेल, आर यू? तो कानों में फुसफुस, इसकी क्या कंप्लेन करेगा कोई जाके? कोई गाली थोड़ी दे रहा हो किसी को। स्लेजिंग का मतलब सिर्फ गाली देना नहीं होता, प्यार की भी स्लेजिंग होती है, उसकी कंप्लेन भी नहीं हो सकती। आप क्या शिकायत करोगे जाके मैच रेफरी को, क्यों मेरे से हालचाल पूछ रहा था? अच्छा, ऐसा करते हैं? हाँ। अच्छा, तो ये तो विकेट कीपर्स ही कर सकते होंगे, क्योंकि हाँ, सबसे अच्छा चांस उनके पास होता है, क्योंकि अब वो जमाना नहीं है ना कि फॉरवर्ड शॉट लेग स्लिप पॉइंट लगाओ, और स्लिप लगी है तो पीछे लगी होती है, तो फॉरवर्ड शॉट लेग स्लिप पॉइंट बैठा तो समझ में आता है कि वहाँ स्लेजिंग हो जाएगी। लेकिन वो दौर नहीं है ना, T20 क्रिकेट में कहाँ बिठाओगे आप, वनडे में भी नहीं बिठाते हो, टेस्ट मैचेस में मौका मिल जाता है, वहाँ चलती है, वो तो चलती रहनी भी चाहिए। देते हैं भारी भरकम। बेस्ट स्लेजिंग का मैं इंसिडेंट बताता हूँ आपको। मार्क वो थे स्लिप में,
तो काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, तो एक बल्लेबाज ने ऐसे खेला, बीट हो गया, तो मार्क वो कहते फर्स्ट स्लिप से कि फ्रॉम वेयर हैव दे गॉट दिस इडियट, कांट पुट बैट टू बॉल। ठीक है, वो मुड़ के उसने जवाब दिया, आई मे बी एन इडियट बट एट लीस्ट आई एम द बेस्ट बैट्समैन इन माई फैमिली। ग्रेट। कि मैं अपने परिवार में तो सबसे अच्छा हूँ, तेरे परिवार में तो तू सेकंड है। उससे वो नए नए आए थे, स्टीव वॉन के बड़े भाई थे। तो ये होती है स्लेजिंग। लेकिन आज भी चलती है ना स्लेजिंग। चलती रहनी चाहिए, स्लेजिंग बंद नहीं होनी चाहिए, मसाला चाहिए लाइफ में। अगर पाकिस्तान की टीम की मैं बात करूं, इंडिया पाकिस्तान की, तो जिस तरह से वो लोग आते हैं, या फिर हमारे यहाँ तो मतलब जब क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं इंडिया पाकिस्तान का, तो बाहर तो चलिए जो होता है माहौल, क्या क्रिकेट स्टेडियम के अंदर भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वैसा माहौल रहता है क्रिकेटर्स के बीच में? क्रिकेटर्स के बीच में मैच के दौरान तो रहता है, आप बात नहीं करते एक दूसरे से। नहीं करते? नहीं, और दिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रिश्ते ऐसे हैं दोनों देशों के बीच में। आप समझ सकते हैं, किसी भी एक अच्छे जेस्चर को अच्छी नज़र से देखा नहीं जाएगा। तो खिलाड़ी को बेचारे को बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। बट अभी जब लास्ट ईयर आईपीएल नहीं सॉरी वर्ल्ड कप था, तो विराट कोहली काफी ज्यादा उन्होंने तो अच्छे से ग्रीट किया, इवन कि ग्रीट करना बनता भी था क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप था, तो उस चीज को लेकर भी काफी ज्यादा चीजें सामने आई थी। नहीं, आप देखिए, खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी को खिलाड़ी की इज्जत करनी चाहिए। हाँ। ठीक है, और देखिए आवाम में बहुत प्यार है। आवाम से प्यार करती है, वहाँ की यहाँ से करती है, यहाँ की वहाँ से करती है। ये जो वहाँ के जनरल्स हैं, पाकिस्तान आर्मी के जनरल सबसे बड़ा कारण है इन रिश्तों को बिगाड़ने की। हमारे वाले जिम्मेदार नहीं है, हमारे वाले रिएक्ट करते हैं, इनिशिएट नहीं करते हैं। चलिए, थोड़ा इस पे बात हो रही है, थोड़ा लीग से हटके एक सवाल पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि करंट इशू है। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट के मद्देनज़र भी इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बहुत मायने रखता है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बड़ी देर से डिबेटेबल है, और अब तो खैर हो गया कि नहीं होना चाहिए। बट जिस तरह से अब दिलजीत दोसांझ को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, हानिया आमिर के साथ जो फिल्म है उनकी आने वाली है, तो वो हानिया आमिर के साथ जो फिल्म है रिलीज़ की बात चल रही है, उसको बैन की बात चल रही है। आपको लगता है कि ऐसे जब रिश्ते हैं तो बॉलीवुड को भी बॉयकॉट करना चाहिए, खास तौर पर दिलजीत दोसांझ जो हानिया आमिर के साथ आ रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उनकी फिल्म रिलीज़ नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए? देखिए, ये जवाब अगर आप मुझसे ये जो पीछे पहलगाम में कांड हुआ था उससे पहले आप पूछती, तो मैं कहता कि आपको फिल्म करनी चाहिए। शूटिंग तब हुई थी लेकिन रिलीज अब हो रही है। हाँ, तो शूट होगी ना, शूट तब हुई थी, तो अब बन गई है तो रिलीज होनी चाहिए। लेकिन अब अगर मुझे कोई कहेगा कि आपको जाके पाकिस्तान में कॉन्सर्ट करना, मैं मना कर दूंगा। बिल्कुल, मुझे वहाँ की आवाम से कोई दिक्कत नहीं, आवाम बड़ी प्यारी आवाम है, यहाँ की भी आवाम बड़ी प्यारी है, दोनों मैं जैसे कह रहा हूँ बहुत प्यार है। लेकिन हालात जब ऐसे हों, आप आके हमारे घर पे आके गोलियां चलाओगे तो कौन रिश्ते रखना चाहेगा? नहीं रखना चाहिए। चलिए, बैक टू कमेंट्री चलते हैं। आपने हरभजन का नाम लिया कि वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपका कोई फेवरेट प्लेयर हो तो उसके लिए आप ज़्यादा अच्छे वर्ड्स का चयन करते हैं? नहीं, फेवरेट प्लेयर नहीं, उसमें तो मौके की नज़ाकत देखी जाती है, किसने अच्छा खेला, किसकी सेंचुरी लग गई। हाँ, तो वो है। इंतजार किसकी सेंचुरी का होता है यार, ये करते हैं। इस पे तो मैं बड़ा अच्छा बोलूँ। कभी कभी होता है ना कि हम जहन में ले आते हैं, यार इसके बारे में मुझे बोलना है, भगवान ऐसा हो जाए, 100 रन मारे फिर मैं ये बोलूंगा। कभी कभी ऐसा होता है। अब ऋषभ पंत का था तो मुझे लगा कि, तो मैंने उस दिन बोला था कि जो बोला था वो तो आप सुन ही चुके हो। हाँ। अब अगर आप मुझे कहोगे कि क्या बोलना है तो आपको मुझे 30 सेकंड देने पड़ेंगे मुझे सोचने के लिए। तो चलिए, मैं कुछ आपको क्रिकेटर्स देती हूँ, देखते हैं आप कितने रैंडमली क्लिक करते हैं। आपका टेस्ट है यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहले विराट। चौका मारा मतलब विराट। समय की परिधि की अनमोल ये पहेली, नाम विराट कोहली। शुभमन गिल ने चौका मारा। आय हाय, बॉल को दर्द भी ना हो और 4 भी मिल जाए। शुभमन गिल वैसे ही सॉफ्ट है ना। हाँ, तो एलिगेंट ड्राइव मारते हैं। आय हाय, बॉल को दर्द भी ना हो और 4 भी मिल जाए। ऋषभ पंत। ओह, क्या करते हो, कैसे करते हो, जो भी करते हो कमाल करते हो। बॉक्स ऑफिस तुम, ब्लॉकबस्टर तुम, किस मिट्टी के बने हो, सामने कितने भी खड़े हो, गाते हो तुम, गुनगुनाते हो तुम, बैंड बजाते हो तुम। बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर ऋषभ पंत। अरे वाह। केएल राहुल। शांत इनका प्रांत, एक मेरी पोएम है जो मैं इनको डेडिकेट करना चाहूंगा। मैंने लिखा कि शांत रहे, होने दे जो है हो रहा,
आया है उकसाने ये पल पूरी ना करियो इसकी चाह, ये पल भड़काएगा आग लगाएगा तुझसे गलती कराएगा, चक्कर में ना आना इसके चंगुल में ना फंसना इसके, तू ढूंढ ही लेगा अपनी राह बस पूरी ना करियो इसकी चाह। वो जा रही ठंडी हवा बंद किवाड़ खोल दे, ये अंदर जो अंगीठी जला के बैठे हो आप, वो जा रही ठंडी हवा बंद किवाड़ खोल दे, इस अंगीठी की तरफ रुख तो उसका मोड़ दे। परेशानियां तो आएंगी आएंगी और जाएंगी, शांत रहकर अपने व्यक्तित्व का सबूत बेजोड़ दे। शांत रह, होने दे जो है हो रहा, आया है उकसाने ये पल पूरी ना करियो इसकी चाह। और के एल राहुल इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। फिर मैंने इंग्लिश में लिखा काम इज द बेस्ट बाम। वाह, काम इज द बेस्ट बाम। और ये आज से मेरे को लगता है कोट मशहूर हो जाएगा, काम इज द बेस्ट बाम। मैं ये घर पे बोल सकती हूँ, जब मेरी लड़ाई होती है घर पे, काम इज द बेस्ट बाम। नहीं तो बोलते डिस्पिन लाओ, तुम बहुत बोलती हो। अच्छा, अब लास्ट यशस्वी जायसवाल, चौका। कतरा कतरा रोम रोम एक ही बात कहता है, ठान ले जब मानव कुछ तो दुर्ग भी ढहता है। परेशानियां ओढ़ी दिक्कत बिछाई, स्टेडियम में जगह ना मिली ग्राउंड्समैन के साथ सोए, दोपहर में रोए मैदान पे आए तो फिर ओए होए। वाह, कैसे बना लेते हैं इतना रैंडमली आप, मतलब चलिए, मेरे को भी भगवान थोड़ा सा नवाज दे ऐसी टैलेंट से। हर किसी के पास ये टैलेंट होता भी नहीं है। हाँ, या तो उसने आपको दिया या नहीं दिया, या तो तो मैं नहीं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास वो है। और मुझे लगता है आप आवाज के बड़े धनी हैं, शब्दों की वो आपके भी वहीं पास से आया है, अपना कुछ नहीं है। लेकिन आप और मैं किराएदार है, और उस मामले में बड़ा निर्दयी है ऊपर वाला। वो मकान मालिक इतना निर्दयी है कि आप और हमको जब वो खदेड़ेगा दुनिया से तो बिना नोटिस दिए खदेड़ता है। बिल्कुल। एक तरफ का टिकट देके भेजता है, रिटर्न टिकट के टाइम नहीं पता, डेट नहीं पता। आपको लगता है T20 के दौर में टेस्ट कहीं ना कहीं पीछे चलता जा रहा है? नहीं नहीं नहीं। ना ना, T20 क्रिकेट के आने से टेस्ट क्रिकेट में रिजल्ट्स आने लगे। एक जमाना हुआ करता था जब 6 मैच की टेस्ट सीरीज हो रही है तो 1 में रिजल्ट आता था। अब आपके 6 के 6 में आता है, 6 में से 5 में तो आएगा, 5 में से 4 में तो आएगा। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण T20 क्रिकेट है। बल्लेबाज शॉट्स ज्यादा खेलता है, शॉट्स आप ज्यादा खेलते हैं, बल्लेबाज के पास, गेंदबाज के पास आउट करने का मौका अतिरिक्त आपके पास है। तो T20 क्रिकेट तो एक सौगात है टेस्ट क्रिकेट के लिए। आप उठाकर देख लीजिए रिकॉर्ड्स। और ये फ्रेंचाइजी, मीडिया, स्पॉन्सर्स, सबकी चांदी है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं क्रिकेट को ऑब्वियसली बूस्ट करने में तो हेल्प किया है। बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए इतनी लीग्स हो गई हैं। आईपीएल के आने से पहले क्या लीग होती थी? कुछ नहीं था। एक टेस्ट क्रिकेट होती थी, एक ओडीआई क्रिकेट होती थी, बस कोई लीग नहीं होती थी। आज हर स्टेट की अपनी एक लीग है, हर स्टेट की लीग है, हर देश में अपनी एक लीग है। कितने लोगों को काम मिल रहा है तमन्ना, आप ये देखिए। कमेंटेटर्स, एंकर्स, एडिटर्स, कैमरामैन, स्टैटिस्टिशियन, वीएस ऑपरेटर्स, साउंड गाइज, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। अच्छा, कभी कभी ब्रांड्स का भी प्रेशर होता है आप पे कि इस क्रिकेटर के लिए अच्छा बोलना है? ना, कभी नहीं ना, ब्रांड हमारा थोड़ी है। जैसे मैं आईपीएल की बात कर लूं। अच्छा, आईपीएल एज अ ब्रांड, हाँ। मेरे को लगा स्पॉन्सर्स की बात करें। आईपीएल की अगर मैं बात करूं तो कभी कभी प्रेशर होता है क्या ना, कोई प्रश्न नहीं कमेंट्री पे? ना, कहीं से कुछ नहीं आता इसके लिए बोलना, इसके लिए बोलना, कुछ भी नहीं, कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं आता। इट इज सो सिंपल एंड इट इज सो ट्रांसपेरेंट। कोई लेना देना नहीं है, नको, जीरो। अच्छा, और जब आप सिद्धू जी के साथ कमेंट्री करते हैं, जो स्पेस थोड़ा मिलता है, तो उस चीज का मलाल होता है? नहीं, कई बार वो स्पेस बहुत ज्यादा भी दे देते हैं, ऐसा नहीं है। ज्यादातर आपको कम मिलेगा क्योंकि वो नवजोत सिंह सिद्धू है। देखिए वो नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में माइक होगा तो नवजोत सिंह सिद्धू बोलेंगे। नहीं, ऐसा मलाल कुछ नहीं है। मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ उनकी कंपनी को। अच्छा, कभी जुगलबंदी जब होती होगी तब थोड़ा सा तो वो आता होगा, यार क्या है, मैं बोलूंगा इसके बाद, मैं बोलूंगा। जब जुगलबंदी होती है आपकी तो मतलब थोड़ा राइवलरी वाला सीन होता है या फिर फ्रेंडली मैनर? हो ही नहीं सकता राइवलरी। देखिए, वो कई बार उन्हें डांट भी देते हैं, और बड़ों को डांटने का अधिकार है। हमें अपनी सीमा मालूम है। एक ही बात में सच्चा सत्कार, बड़ों की डांट में भी है प्यार। मैं डिसएग्री कर गया, एक बार मेरी ऑन एयर उनसे बहस हुई थी, और बहस होगी। डिसएग्रीमेंट डजंट मीन डिसरिस्पेक्ट। जरूरी नहीं है कि आप अपनी मम्मी पापा से नहीं बहस करें, बहस होती है, लेकिन तरीके से होगी। वो भले ही ऊंची आवाज में बात कर दें, मेरा टोन ऊपर नहीं जाएगा, और जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपना पॉइंट रखूंगा, क्योंकि वो सीट, वो कुर्सी, वो मेरा कार्य है। मुझे उस काम के लिए वहां पर रखा गया है। तो मुझे कुछ कठिन सवाल पूछने भी पड़ेंगे। मुझे अब शो ड्राइव भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं लीड कमेंटेटर हूँ, मुझे ड्राइव करना है। फिर आपके 2 एक्सपर्ट्स आपके साथ होते हैं, वो कलर ऐड करते हैं।
तो शो मैंने चलाना है, तो ड्राइव तो मैंने ही करना है। लीड कमेंटेटर ही ड्राइव करता है शो को। बॉल खत्म होगी, आप फेंकोगे, वापस आगे और pick किसी up आप कमेंट्रेटर्स के बीच में नहीं होता है? कुछ तो होता हो, क्योंकि हम अगर एंकर्स की बात कर लें तो टीवी चैनल में देखिए एंकर्स के मैं आपको बताऊं, आपको क्यों लगता है कि हर कमेंटेटर हर दूसरे कमेंटेटर का बेस्ट फ्रेंड होगा? ये हो ही नहीं सकता। कैसे ना? पॉसिबल है? नहीं है। उतार चढ़ाव होंगे, कहासुनी भी होगी ऑन एयर, लेकिन आपको जो पता ही ना चलने देगी ऑफ एयर क्या हुआ, वो बढ़िया कमेंटेटर है। एग्जैक्टली। जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि यू कैन नॉट वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक, आप ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर नहीं ला सकते। ऐसे ही जो भी कमेंट्री बॉक्स में हुआ वो वहीं होके वहीं खत्म हो गया। अगर कुछ हुआ भी होगा, मैं तो बाहर लाने वाला हूं मतलब आप राज नहीं खोलेंगे ना। चलो मैं फिर भी उगलवाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा क्रिकेटर जो ऑन फील्ड अलग लगता है और ऑफ फील्ड अलग लगता है, मतलब पर्सनल लाइफ में अलग है लेकिन जब खेलता है तो अलग है। उसका पॉजिटिवली मैं आपको एक जवाब दूंगा। उसका पॉजिटिवली जवाब है यशस्वी जायसवाल, हाँ। केपेबल ऑफ ग्रेट कार्नेज ऑन द क्रिकेट फील्ड, हम्म। सॉफ्ट स्पोकन ऑफ द क्रिकेट फील्ड। मतलब वो मृदुभाषी हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो सिर्फ मीठा बोलते हैं, उनकी आवाज़ वॉल्यूम भी बहुत कम रहती है, लेकिन जब बल्लेबाजी करने जाते हैं तो उनका बल्ला आग उगलता है। तो उस लिहाज से यशस्वी जायसवाल, अब मैं फिर से बोलूँगी आपको अगर स्किप करना होगा तो, क्योंकि मतलब ऐसी कई सारी बातें आ रही थी कि यशस्वी जायसवाल की अब अपने कोच से बात नहीं होती है। देखिए, अब ये किसने बोला? ये यशस्वी जायसवाल ने बोला? नहीं, वो तो पता है सर। किसने बोला? मतलब कोच खुद ही बताते भी हैं कि कोच नहीं बताते हैं तो प्लेयर अगर चुप बैठा है, प्लेयर अगर चुप बैठा है तो ये प्लेयर का बड़प्पन है। आप एक साइड की स्टोरी सुन रहे हैं, उसने आज तक मुंह नहीं खोला और उसको मुंह खोलना भी नहीं चाहिए। लोगों ने तो ये भी कह दिया था कि सचिन तेंदुलकर ने अपने कोच का हाल नहीं पूछा। सचिन तेंदुलकर चुपचाप कितनी चैरिटी करते हैं आपको पता भी नहीं है। ठीक है। जो असली दानवीर होगा उसके दाएं हाथ को पता नहीं चलेगा बाएं ने क्या दिया है। तो क्रिकेटर्स को लेकर बड़ी सारी खबरें चलती हैं। जैसे अनाया भांगर ने अभी रिसेंटली बोला था कि उनको किसी क्रिकेटर ने न्यूड पिक्चर सेंड करने को लिए बोला था। फिर हाल ही में यश दयाल का मैटर आया कि उनको किसी लड़की ने बोला है कि भाई सेक्सुअल हरासमेंट की है, उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया। मतलब ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे पता होती हैं, बट आपको नहीं लगता है कि अब ये चीज़ें बहुत आम हो गई हैं और खुलकर लोग इस पर बात कर रहे हैं? देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरा ये उनका व्यक्तिगत मामला है, तो मेरा कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं किसी के मामले में कोई टिप्पणी दूँ। मेरी राय इस पे होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कमेंट्री करते करते खुद ही हंसी आ गई हो? हाँ, बहुत बात है। नवजोत सिंह सिद्धू साहब के साथ कमेंट्री करोगे तो हंसते ही रहोगे पूरे टाइम। नहीं, अपनी कमेंट्री पे, अरे यार मैंने क्या बोल दिया, ऐसा कभी हुआ है? ऐसे तो नहीं हुआ, लेकिन अब सवाल बड़ा अच्छा है क्योंकि हम हंसते हैं, लेकिन देखिए वही है कि हम अपनी बात को डिफेंड करते हैं तो वकील बन जाते हैं, सामने वाले की बात करते हैं जज बन जाते हैं। हाँ। है ना? खुद पे हंसना बड़ी अच्छी बात है। अगर आपके पास वो आर्ट है कि आप खुद पे हंसते तो जमाना आप पे हंस ही नहीं सकता। हालांकि इस बात का अब मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन बात आपने बड़ी अच्छी कही। मैं उसका रेफरेंस देती हूँ, मुझे भी अभी रेफरेंस आया जहन में। अभी हाल ही में आईपीएल में जब सिद्धू जी कमेंट्री कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि माल मतलब स्क्रीन पे, अब वो कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि वो कुछ किसी और चीज पे बोल रहे थे और वो विजुअल्स ऐसे चल गए, 3-4 लड़कियां थी खूबसूरत सी, तो उन्होंने जो वर्ड यूज किया वो ऐसा आ गया, यार माल बड़ा ये है, कुछ ऐसा, कुछ माल से रिलेटेड था। वो बड़ी ज्यादा वायरल हो गई चीज, मैं नहीं देखी। वो था ऐसा। तो कभी ऐसा होता है कि यार विजुअल कुछ और वो फंस जाते हो आप, लेकिन उस समय आपको निकलना नहीं। बेस्ट दैट यू कैन डू एट दैट मोमेंट इज गो क्वाइट। आप चुप हो जाओ। साइलेंस इज द बेस्ट आंसर टू दैट अनएक्सपेक्टेड मोमेंट। चुप हो जाओ। भगवान ने आपको 2 कान 1 मुंह दिया है, सुनो ज्यादा, बोलो कम। तो उस वक्त आप कैसे मैनेज करते हैं? आप सोचिए, आधी अधूरी लाइन तो आप नहीं छोड़ सकते। थोड़ी देर चुप हो, वो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय क्या कहेगी, भगवान आपसे क्या कहलवाएगा, कितनी आपने मेहनत की है, कितना रगड़ा आपने खुद को, ये सारी चीजें। उस मुसीबत में भगवान आपको हाथ पकड़ के निकालेगा। कोई तो है जो आपके हक में दुआ पड़ता है, डूबते भी हो तो समंदर उछाल देता है। मैं ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको। कई बार आप ऑन एयर फंस जाते हो और कोई कमेंटेटर ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि मैं आज तक फंसा ही नहीं ऑन एयर। सब फंसते हैं ना, फंसते हैं, लेकिन आप, और कई बार चकमा लेके देके ना, भाग जाते हैं। आप, भगवान आपको निकालता है। और मैं इसलिए कहता हूं मेहनत करो, पढ़ो, होमवर्क करो, अच्छी अच्छी लाइनें बनाओ, क्रिएट करो,
सबके पास क्रिएट करने की ताकत नहीं है। होमवर्क अच्छे से करो। मेरा खुद का लिखा हुआ कोट है कि सनक, लगन, अगन, पागलपन उस हद तक मेहनत जाएगी तो मंजिल खुद ब खुद तेरे कदमों के नीचे आएगी। मैंने लिखा कि बिना सिक्का भुट्टा 5 का, सिक्का वो भुट्टा 20 का, कीमत बढ़ानी है तो जलना पड़ेगा। अरे वाह। छाया है, कोहरा छटता नहीं है, पास का तो ठीक, दूर का दिखता नहीं है। तपन पड़ेगी तब ये कोहरा हटेगा। इस कोहरे को हटाने के लिए सूरज को निकलना पड़ेगा। कीमत बढ़ानी है तो जलना पड़ेगा। चिकनी मिट्टी धरी धरी किसी काम ना आए, सब मेरे ओरिजिनल है। चिकनी मिट्टी धरी धरी किसी काम ना आए, पानी डालो थोड़ा गूंदो, क्या क्या रूप दिखाए। बैठे बैठे सपने देखो, देखने में क्या जाए, पर बैठे बैठे देखने सपने पूरे तो ना हो पाए। वाह, बेहतरीन। मतलब आपको सुनता चला जाए कोई दिन ही ना खत्म हो। अगला सवाल मेरा ये है कि कोई ऐसा मैच आपके जहन में जिसकी कमेंट्री आप दोबारा करना चाहेंगे, या फिर आपको लगता है कि यार इस मैच की कमेंट्री कर देता मैं? जो मैच कमेंट्री मुझे जहन में आता करना चाहिए था 2007 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता था वो। जो मैं नहीं करना चाहता था वो 2000 वो जो ODI वर्ल्ड कप का फाइनल था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, और मैं वहाँ था, मैंने पूरे मैच में कमेंट्री करी। मैं आपको बता नहीं सकता, वो ट्रेविस हेड वो मारता था, स्टैंड में गेंद जा रही है, टोटल स्टेडियम में सन्नाटा है। अब मेरा काम है बोलना कि व्हाट अ शॉट, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन, दिल रो रहा है, हम छक्का अनाउंस कर रहे हैं। मैंने रोहित शर्मा को इतना रोते जिंदगी में नहीं देखा। तो वो मैच अगर आप मुझे चाहेंगे, मैं कहूँगा भैया मुझे वहाँ मत कराओ। एट द एंड ऑफ द डे दिल तो हिंदुस्तानी है ना, सही में। और इंडिया में इतना आसान नहीं होता है। मतलब आप कमेंट्री क्या है, कमेंट्री एक्टिंग है। आपको एक्टिंग करने के पैसे मिलते हैं। कई बार आपके बगल में जो बंदा बैठा आपको पसंद नहीं होता, लेकिन आपको ऐसे दिखाना कि आप दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि आपको उसके पैसे मिल रहे हैं। आप उसके साथ काम करके एहसान नहीं कर रहे किसी पे, आपको पैसे मिल रहे हैं। एक्टिंग क्या होती है? हर एक्टर एक्ट्रेस तो एक दूसरे के दोस्त नहीं होते, एक्टर एक्टर भी दोस्त नहीं होते, लेकिन आप काम करते हैं। आप कितने शोज एंकर कर चुकी उस एंकर के साथ जिसकी आप शक्ल नहीं देखना चाहती थी? किया होगा ना, लेकिन काम किया है। ऑन एयर आपको दिखाना है, और यही काम है। वर्क इज वर्शिप। आप काम अच्छे से करिए। उसके बाद मैंने ऐसे लोगों के साथ कमेंट्री करी जिनका कमेंट्री खत्म करने के बाद मैंने चाय नहीं पी आज तक। लेकिन ये बात आपने बड़ी कमाल की कही, क्योंकि इमोशंस को कंट्रोल करना तो बड़े मुश्किल हो जाता होगा ना, और वो भी जब वर्ल्ड कप जैसा आप सारे मैच जीते और एक मैच आप हार जाते। मन रो रहा है अंदर से। मैंने जाके अपनी कमेंट्री सुनी, मैंने कहा कि छक्का मैंने कम एनर्जी में तो अनाउंस नहीं कर दिया, नहीं एनर्जी ठीक थी, पर उस रोते मन को मैं किसी तरीके से दबा पाया। आसान नहीं होता ऐसे मोमेंट जब इंडिया खेल रहा हो। इंडिया नहीं खेल रहा होता फिर ठीक है, इंडिया खेलता है तो हमें पार्शियल नहीं होना होता, और हम कोशिश कर, लेकिन दिल का क्या करें? अभी दिल तो हिंदुस्तानी है, तो बदलने सरा। वो रोहित शर्मा से प्यार करने से मना कर देगा क्या? विराट कोहली का दुलार करने से मना कर देगा? क्या माहौल था जब ये हो गया? अरे पूछो मत। मैंने सबसे अच्छी चीज क्या लगी मुझे, किसी भी होता ही है कि भारत को मैच हार जाता है तो फिर आप पुतले फूंकते हो, पत्थर फेंकते हो ना, पूरा देश एक खड़ा था। क्योंकि मेरी खुद की लाइनें उन दिनों बड़ी हिट हुई थी। मैंने लिखा, एक लक्ष्य, एक तप, एक जप, विश्व कप। और मैंने कहा ये विश्व कप ऐसे ही नहीं आएगा, ये आएगा उनके समर्थन के साथ जिनसे बनते दिवस सुनहरी रात रुपहली, दर्शक। मैंने एक ही बात को सीखा है, फैंस के बिना सब फीका है। क्या रोल निभाया उन्होंने? कोई शोर नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई वायलेंस नहीं। हाँ, कोई ट्रोलिंग नहीं हुई, और इवन की मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा पोलाइट रही क्रिकेटर्स के लिए। और मुझे लगता है उसकी वजह ये थी कि अच्छा खेले थे, शायद किस्मत नहीं साथ दी थी। एकजुट होकर खेले थे, अच्छा, एकजुट होकर खेले थे, और वो दिखता टीम बहुत अच्छी थी। अच्छा, हम एक तो ऑस्ट्रेलिया से ही क्यों हारते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात कि आपको कभी लगता है, मुझे लगता है कि हमारी टीम बेस्ट टीम है, वर्ल्ड क्लास टीम है, सब प्लेयर्स, लेकिन ये जो लॉट आया है, ये जो नया लॉट, अब इसकी परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा की घड़ी, क्योंकि आपके 2 स्तंभ चले गए। वही 2 स्तंभ चले गए। विराट कोहली नाम का स्तंभ चला गया, दूसरा रोहित शर्मा नहीं है आपके पास। तो ना कोई सलाह देने के लिए अंदर रोहित होगा, ना कांधे पे हाथ रखने के लिए विराट होगा, है ना। और तो ये शुभमन गिल का बहुत बड़ा टेस्ट है। और मजाक ये हो गया हमारे साथ कि 5 शतक बनाए हमने इतिहास में, पहली दफा किसी टेस्ट में जो 5 शतक जमे, और वो हार गए हम। आयरॉनिकली क्या हुआ, 2 दिन पहले मैं शेरी पाजी को ऑन एयर ये बोला, मैंने कहा पाजी अगर ये मैच हार गए तो बल्लेबाज बॉलरों को माफ नहीं करेंगे जिंदगी भर। कहेंगे भाई कितने रन बनाए और कितने बनाए, हमने रिकॉर्ड बना दिया 5 शतक बना के, और हम हार गए। पाजी ने तो उसमें मजाक में, अरे कुछ नहीं होता, ऐसे थोड़ी हार जाएंगे, सबको लग रहा था नहीं हार, लेकिन हार गए।
अब ऐसे में एक चीज और दिखाती है कि खेल कितना बड़ा है। सामने वाली टीम से 2 शतक आए थे, वो जीत गए, हम 5 वाले हार गए। आप समझ लीजिए कि परीक्षा शुरू हो गई है, अब एक के बाद एक टेस्ट है। हाँ, इंडिया एक मैच तो जीतेगा, हाँ अगले 2 में से एक इंडिया जीतेगा, लिखवा लो। अच्छा, इंडिया जीतेगा एक मैच। ये शेर ऐसे नहीं है, ये ऐसे ऐसे नहीं, घुटने टेकने वाले शेर नहीं है ये। वो नहीं है कि आप देखिए, आप वो कहते हैं ना कि पिचकारी वाली बंदूक से शेर को नहीं डरा सकते। ये इंग्लैंड वालों को थोड़ा तो हमने स्वाद चखाया था। अकड़ जो शब्द होता है, अकड़ में कोई मात्रा नहीं होती, मगर ये अलग अलग मात्रा में जरूर पाया जाता है। अकड़ थी इंग्लैंड में, पहली इनिंग में टॉस जीतेंगे, इंग्लैंड को इंडिया को खिलाएंगे, बैटिंग कराएंगे। उससे पहले जब भारत इस मैदान पर खेला था लीड्स पर, तो 76 पर ऑल आउट हो गया था। मेरे ख्याल 1-2 रन ऊपर नीचे हो सकता हूँ, इसी 80 के अंडर आउट हो गए थे। सवेरे टॉस जीत के बैटिंग, उनका यही था कि इनको फटाफट हम चलता कर देंगे। हमने बनाए 471, 476। तो अकड़ तो थोड़ी थी, हार गए हम, बात अलग है। अच्छा, शुभमन गिल जैसे काम और कंपोज जो क्रिकेटर हैं, आपको लगता है कि मतलब ठीक है, अच्छी बात है, और वही मुझे लगता है कि मोस्ट डिजर्विंग कैप्टन भी वही थे टीम में, बट थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए, चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि एक तो आपके पास इतना जो सेट है ना, आपका जो गोल सेट है, वो आपके जो सीनियर्स हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली हो, वो यहाँ तक का सेट करके गए हैं। वहाँ तक पहुँचना एक टेढ़ी खीर है, लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये रास्ता आसान नहीं होगा, दुष्कर भी होगा, दुर्गम भी होगा। और देखिए, हवाएं झकझोरेंगी, लौ थरथराएगी, परेशान करने वाली हवा आपको हिलाएगी, सब होगा। अच्छी बात यह है कि टीम एकजुटता है इस टीम में। इस टीम का वाइस कप्तान बड़ा अच्छा है। एक कप्तान के साथ अगर उसका सेनापति अच्छा ना हो तो दिक्कत आती है। ऋषभ पंत पूरा इन्वॉल्व रहता है। अच्छा, मैंने कई बार देखा है, आपकी मैंने बातों से भी अब भी ऑब्जर्व किया, आप ऋषभ पंत को काफी पसंद करते हैं। मैं इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि वो जिंदगी को हरा के आया है, और वो जिंदगी से जंग लड़के आया है। एक समय ऐसा था, डॉक्टर से पूछा गया कि ये कब खेल पाएंगे, उन्होंने कहा अगर ये चलने लग जाए तो आप प्लीज प्रसाद बांटिएगा। समझ रहे हो आप, वो क्या, कहाँ से वो निकल के आया खिलाड़ी। तो आई बिलीव, तमन्ना, दैट एवरी सेटबैक इज अ सेटअप फॉर अ कमबैक। और मुझे जुझारू खिलाड़ी बड़े पसंद है, वो जो लड़के आते हैं। तो ये खिलाड़ी लड़के आया और इतनी जल्दी फिट हो गया, ये उसकी डेडिकेशन थी, ये उसकी डिटर्मिनेशन थी। इतना तगड़ा रिहैब मैंने ज़िंदगी में आज तक किसी का नहीं देखा। और बड़ा बड़ा अतरंगी है, बड़ा 7 रंग भी कभी दिखेंगे, कभी आपको ऐसे फालतू शॉट भी मार के आउट हो जाएगा। खेल हम क्यों देखते हैं? खेल इसलिए देखते हैं क्योंकि उसमें सरप्राइज एलिमेंट होता है, हमें पता नहीं है कि अगला मोमेंट क्या होगा। एक फिल्म दोबारा आप इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि आपको मालूम है क्या होने वाला है। तो खेल की ब्रिलियंस ही है, और ऋषभ पंत अपने आप में एक खेल है। और खेल को क्या कर दे वो, 29 बॉल में 0 रन भी बना देगा। एक दिन 29 बॉल खेली, एक भी रन नहीं बनाया, एक दिन पहली बॉल पे निकल के मार देगा। तो ये जो उनका अंदाज है, ये मुझे बहुत भाता। और कहाँ का शॉट का, मतलब ऑफ स्टिक के बाहर की गेंद है, पता चला फाइन लेग पे छक्का मार दिया भाई। तो खुद बात करते हैं आपसे, कम ऑन ऋषभ, व्हाट आर यू डूइंग। लेकिन सही में खेल को खूबसूरत आप लोग बनाते हैं, और भी ज़्यादा जो शब्दों में आप पिरोते हैं उस चीज़ को, क्योंकि वो बांधे रखना लोगों को ना, क्योंकि अगर हम टुच टुच करके देखते रहेंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा। लेकिन उसमें जब आप वर्ड्स, शब्द जो है, मेरी खुद की लिखी एक पोएम है, वो जैकी श्रॉफ साहब ने कहीं पढ़ दी, वो हिट होगी, क्रेडिट नहीं मिला मुझे। चलो आज बोल दीजिए, क्रेडिट मिलेगा। मैंने लिखा, लड़ बैठे मिलकर एक दिन चाकू खंजर और तलवार, मुद्दा था कौन है करता सबसे ज्यादा गहरा वार, अटकम पटकम धूम धड़ाका, साबित करने पड़ तो लेते किसका घाव सबसे कड़ाका। देख रहे थे घमासान दूर बैठे शब्द और जुबान, शब्द और जुबान देख रहे हैं, लड़ रहे हैं चाकू खंजर तलवार, ये प्रूव करने के लिए कि मेरा घाव सबसे पैना, सबसे ज्यादा आघात पहुंचाएगा। शब्द और जुबान देख रहे हैं उनको लड़ते हुए, मानो कह रहे हो लड़ लो भिड़ लो कितना भी, दिए हुए घाव तुम्हारे मरहम पट्टी से भर जाते हैं, हम जब छोड़ते हैं तीर तो रिश्ते चीर हो जाते हैं। शब्द और जुबान कह रहे हैं चाकू खंजर तलवार को, पगलों क्यों लड़ते हो ऐसी जंग जो जीत ही न पाओगे, जो नुकसान हम करते हैं हक तुम कर पाओगे। क्या बात है। मतलब अगर आपको कभी स्ट्रेस होता हो तो आप अपनी कविताएं आप खुद को सुनाते हैं या फिर किसी को बोलते हैं यार ये ले मैंने लिखा है सुना? ना आपकी शान कम हुई होती, ना रुतबा घटा होता, जो भी कहा थोड़ा हंस के कहा होता। मीठे बोलने वाले की मिर्ची बिक जाती है, कड़वे बोलने वाले की मिठाई भी नहीं बिकती। आपको कोई चीज़ तोड़नी है, पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं है, लहजा बदल कर बोल दीजिए, वैसे भी टूट जाएगी। तो वर्ड्स की, शब्दों की अहमियत की आप बात कर रही थी,
Words have the power to help, heal and hinder. Words also have the power to hurt, harm and humiliate. ज्यादातर तमन्ना ये होता है कि आप क्या कह रहे हो, वो जरूरी नहीं कैसे कह रहे हो. कुल्हाड़ी भूल जाती है, पेड़ को याद रहता है कि मैं कटा था. अच्छा, जब आप कमेंट्री करते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि किसी का, जैसे ऋषभ पंत का ही कमबैक हुआ, तो वो कमबैक हुआ हो, इमोशनल मोमेंट हो और आपको बड़ा मजा आया हो उसकी कमेंट, उस चीज को लेकर कमेंट्री करने के लिए? मेरे को ऋषभ पंत के दोनों सेंचुरीज में बड़ा मजा आया. ये जो एक ही टेस्ट मैच में 2 सेंचुरीज लीड्स में उन्होंने बनाई है, मैं पूर्णतया उनसे इम्प्रेस्ड हो गया था. मतलब मैं फैन हो गया और ज़्यादा, क्योंकि ये खिलाड़ी यार आता है कहीं से. और वहीं फिर मैंने कहा भी था कि कतरा कतरा रोम रोम एक ही बात कहता है कि ठान ले मानव कुछ तो दुर्ग भी रहता है. कि आप सोच लोगे कुछ कर सकते हो क्योंकि आप सोचते हो कि आप कर सकते हो. द वर्ड इम्पॉसिबल ओनली इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ कावर्ड्स. इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल. सत्य है. आपकी अपनी पर्सनल फेवरेट कमेंट्री कौन से ग्राउंड की है, या फिर कौन से ग्राउंड पे आपको सबसे अच्छा स्टेडियम लगता है कमेंट्री के लिए? वानखेड़े. हाँ, वो बड़े वानखेड़े पर क्या हुआ, सूर्य कुमार यादव खेल रहे थे. अच्छा. सूर्य कुमार यादव गए ऐसे मारने, हमें लगा कवर ड्राइव मार रहे हैं, जाके ना फेस खोल दिया बैट का. तो थर्ड मैन पे छक्का छोटी बॉल पे तो हो जाता है, छोटा आता है आप चलाते हो लग के छक्का. कवर ड्राइव पे थर्ड मैन पे छक्का नहीं लगता. मैंने तो कभी नहीं देखा था, किसी ने भी नहीं देखा. उसने यूं खेला और यूं फेस खोल दिया, उड़ती हुई गेंद. मेरे हाथ में माइक था. पहले जो शब्द मेरे मुंह से निकले वो निकले वारी वारी जाऊं. अब इसको पूरा कैसे करूं? फिर ऊपर वाले ने मदद की कि वारी वारी जाऊं, इस शॉट के लिए शब्द कहां से लाऊं. वाह. वो बड़ी वायरल हुई. तो मैं वही कहता हूं, भगवान ने बड़ी मदद करा रखी मेरी. हेलीकॉप्टर शॉट के लिए है कुछ आपके पास? हेलीकॉप्टर शॉट तो नहीं, लेकिन धोनी जब की एंट्री पे मेरी कुछ जो मेरी कमेंट्री बड़ी मशहूर हुई कि देखो तो कौन आया है, कैसी ये रुत छाई है, मानो वानखेड़े में सरसों उगाई है. पीली पीली. हाँ. बेहतरीन. हाँ. अच्छा, वो वाली कमेंट्री भी आपने की थी जब वानखेड़े में वो शाहरुख खान वाला हुआ था, जो पूरा मैटर हुआ था? नहीं, उसमें नहीं थे आप. हाँ, जब इस तरह के कुछ चीज़ें हो जाती हैं, डिबेटेबल हो जाती हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको शब्दों का चयन थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ता बहुत समझ के आपको शब्द चुनने पड़ेंगे. क्योंकि अंदर से तो लग रहा होगा कि यार मैं अपने प्लेयर के लिए अच्छा बोलूंगा, लेकिन आप. हाँ ठीक है, आपको न्यूट्रल भी साउंड करना है, किसी को आघात भी ना पहुंचे, किसी को बुरा भी ना लगे. और एट द एंड ऑफ द डे हम ब्रॉडकास्टर्स की जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं. बिल्कुल आसान नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं समझती. मैं तो बिल्कुल नहीं समझती. स्वयं इस इंडस्ट्रीज है आप. हाँ, बिल्कुल नहीं समझती, क्योंकि आपको किसी को आहत भी ना हो, दूसरे को भी बुरा ना लगे, आप इमोशंस को कंट्रोल करते हो. कई बार तो ऐसा होता है, ये आपके साथ भी कई बार होगा, आप आंसर दीजिएगा अगर हुआ है तो. कई बार आप किसी और चीज़ से परेशान है, लेकिन आपको अपना काम करना है, आप वो सारे चीज़ें जो है आपको गेट के बाहर छोड़नी पड़ेंगी. और आपके पास चारा भी नहीं होता छोड़ने के अलावा. आप ये खुद को कहते हो ये अगले 15 मिनट मुझे गुस्सा नहीं करना है. वो मेरी पोएम थी, शांत रहे होने दे जो है हो रहा. सुनिए, बड़ी प्यारी पोएम है. शांत है होने दे जो है हो रहा, आया है उकसाने पर पूरी ना करे इसकी. जब जो पढ़ी थी हमने केएल राहुल के ऊपर अभी, वो यही पोएम है. वो गौतम गंभीर की एक बड़ी फेवरेट पोएम है जो मैं पढ़ता हूँ, काफ़ी बार सुनता है वो जब होता है. तो हम कॉमेंट्री नहीं कर रहे होते इकट्ठे तो बैठते हैं, तो वो है कि डरपोक है डर, डरपोक है डर तू बन निडर, ना इधर ना उधर आंख में झांक कर खूब खींच ताक कर तू दिखा अपना असर, घूर के देख ले ये भाग जाएगा, जितना डरेगा उतना डराएगा, एक कदम ठोस सा भरा तेरे जोश से, तू बन के बॉस सा अब लेके देख ले, देख कर तेरा दम ठोस सा तेरा कदम खींच लेगा डर कदम चुपचाप से, क्योंकि डरपोक है डर. डरपोक है डर तू बन निडर. क्यों हलवा पूरी खिलाता इसको, मेहमान नहीं शैतान है, इसको झट से मार दे, आईने में देख, डर जो तेरे अंदर बैठा उसको अब तू बाहर फेंक. अच्छा, जब वर्ल्ड कप हार गए थे तब आपने कोई इस तरह से नहीं, वो एंडिंग मेरे पास नहीं थी. वो एंडिंग मेरे हिस्से में नहीं आई थी, क्योंकि 7-8 कमेंटेटर्स होते हैं, वो मेरे हिस्से में नहीं आई थी. वो आती तो मेरी लाइनें कुछ और होती उसमें. सबकी अपनी अपनी लाइनें होती हैं, सबका अपना 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 अंदाज है, अपना अपना स्टाइल है. अच्छा, मुझे ये रहता तमन्ना कि मुझे कुछ नया देना है रोज़ शब्दों से, वो क्योंकि मेरी खुद की ग्रोथ के लिए, मेरी सेटिस्फैक्शन के लिए, मेरे रात के सोने के लिए. हम ब्रॉडकास्टर्स के पास शब्दों के अलावा क्या है? वही कवर ड्राइव लगेगा, वही आप कहेंगे कि फ्लोइंग लाइक अ रिवर, ओ ब्यूटीफुल शॉट. आप ये भी कह सकते हैं थकी हुई आंखों को सुकून मिल गया, अदब से खेला गया गजब का शॉट, माशाल्लाह.
कुछ भी, तो अंदाज आपका अलग होना चाहिए। चलिए अब रैपिड फायर राउंड जी, जल्दी आइए। जल्दी कर देते हैं। वन क्रिकेटर यू वुड नेवर वांट टू फाइट विद ऑन, मतलब कमेंट्री के जरिए, आई विल नेवर वांट टू फाइट एनीबॉडी। कोई इंडिया से बाहर ही हो। जेफरी बॉयकॉट। अ कमेंट्री ब्लूपर यू स्टिल लाफ एट। नवजोत सिंह सिद्धू saying to Jeffrey Boycott, Shilpa Shetty likes you because she sees a father in you. अच्छा, वन क्रिकेटर जो कैमरा के सामने कुछ और होता है, बिहाइंड द सीन्स कुछ और है। ऐसा कोई नहीं। कोई नहीं है। ऑल टाइम ड्रीम कमेंट्री पार्टनर। हरभजन सिंह। मोस्ट इमोशनल इंडियन क्रिकेट मोमेंट एवर। ODI वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, रोहित शर्मा टीम फाइनल हार गए। वन क्रिकेटर हु शुड ट्राई एक्टिंग इन बॉलीवुड। विराट कोहली। एवर हैड अ फैन मोमेंट विद अ क्रिकेटर, हु एंड वेयर। फैन मोमेंट क्रिकेटर कपिल। देखिए मैं जब छोटा था तो 3 ही मेरे हीरो थे, गावस्कर, कपिल देव और अमिताभ बच्चन। मेरे को ये था जिंदगी में इनके साथ फोटो जरूर खिंचानी है, बाकी कोई खिंचाए ना खिंचाए। मैं गावस्कर और कपिल पाजी के साथ, तो सनी सर और कपिल पाजी के साथ तो मैं कमेंट्री कर चुका हूँ। इनका स्नेह भी मुझे प्राप्त हुआ है। हाल ही में अमिताभ बच्चन साहब ISPL में आए हुए थे। मैं ऊपर से नीचे प्रेजेंटेशन करने उतरा, सामने देखता हूँ तो प्रेजेंटेशन पार्टी में कौन है? अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन। तो बंटी वालिया जो अभिषेक के बड़े अच्छे मित्र हैं, हाँ। बंटी मुझे मिले। बंटी प्रो कबड्डी में टीम के साथ होते हैं, जयपुर पिंक पैंथर्स उन्हीं की टीम है, बंटी अभिषेक। तो मुझे मिले तो गले वले मिले, कैसे हैं आप, सब ठीक। तो मैंने बोला सर से एक फ़ोटो तो कराओ, क्योंकि अमिताभ बच्चन, अमिताभ सौरभ, मेरे तो 3 ही हीरो हैं लाइफ में, एक यही रह गए इनसे मिला नहीं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, और सर तो जानते हैं आपको? मैंने कहा अमिताभ बच्चन मुझे जानते हैं? कह रहे यस। मैं कहा लेके चलो, लेके गए। सर ने जैसे मुझे देखा तो उन्होंने कहा सर पद्मजीत शेरावत द कमेंटेटर, ऑफ कोर्स यू डूइंग अ वेरी गुड जॉब, वेल डन, आई एम सो प्राउड। मैं पैर छूने लगा, नहीं, उन्होंने जो मुझे जप्पी दी है, वो फोटो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मुझे लगा कि इसलिए बड़े बड़े होते हैं। एग्जैक्टली, ये चीज़ तो है। उन्होंने जो मुझे हक किया ना, और ये नहीं कि एक हक करके चलो फोटो खींच की, मैंने तो फोटो खिंचाई भी नहीं, जिसने खींचनी थी खींचता खींचता रहा होगा। मैं तो उस पल में खो गया कि ये जिंदगी आज पूरी सी लगने लगी। कल अधूरी सी लगती थी जो जिंदगी, आज पूरी सी लगने लगी। उन्होंने जो मुझे हक किया, वो प्यार, जो स्नेह मुझे अगले 2 मिनट मिला, जो हमने 2 मिनट बात की है, वो तो 2 मिनट में मुझे 1 साल की खुशी मिली। ग्रेट। कमेंट्री में सबसे ज़्यादा टंग ट्विस्टर नाम किस प्लेयर का होता है? मुझे एक प्लेयर होते थे, पैट्रिक पैटरसन हुआ करते थे उस समय। एक बार मैं उनमें हल्का सा हुआ था, बाकी नहीं ज़्यादा। कैस्ट्रोविक्स में आती थी दिक्कत, ऑस्ट्रेलिया के। ये टेनिस प्लेयर्स में ज़्यादा आती है, वैसे क्रिकेट में नहीं आती है। अच्छा, आपको अब स्टाइल रैपिड पिक्स करने हैं, सचिन या धोनी? धोनी। रोहित या विराट? स्टाइल विराट। टेस्ट या T20 ज़्यादा अच्छा क्या? टेस्ट। स्टेडियम वाइब या फिर टीवी ब्रॉडकास्ट सेटअप? स्टेडियम वाइब। फनी मोमेंट या इमोशनल मोमेंट, क्या याद ज़्यादा रहता है? फनी मोमेंट। फनी मोमेंट, मुझे तो लगा था इमोशनल। ना इमोशनल मत याद दिलाओ, फनी मोमेंट। हंसना बहुत जरूरी है। हाँ। हम लोग ना ये भूल जाते हैं कि हमारा लेजर टाइम नहीं चुराते हम लाइफ से। ये आपके, मैं दर्शकों को जरूर यहाँ बताना चाहूँगा, रोज 1 घंटा रोज अपना लेजर टाइम निकालिए, चाहे वो दोस्तों से गप लड़ाना हो, चाहे वो किताब पढ़ना हो, चाहे वो मूवी देखना हो, क्योंकि जिंदगी हमारे इतने मजे लेती है, हम भी जिंदगी के मजे क्यों नहीं लेते? और सबसे ज्यादा ठाके आप लगाते हैं अपने मित्रों के साथ। तो मैंने लिखा, एक कोट बड़ा पॉपुलर हुआ, मैंने लिखा कि अगर दोस्तों के साथ बैठ के दिल खोल दिया होता तो अस्पतालों में जाके औजारों से दिल ना खुलवा रहे होते। तो ये हंसना बहुत जरूरी है। लाफ्टर इज द बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट। ट्रू। वो आप निकाल के देखिए, हंसना बहुत जरूरी है। तो फनी मोमेंट्स याद करो, इमोशन तो वैसे जिंदगी खेलती है। चलिए अब क्योंकि शुरुआत इतनी अच्छी आपने की थी कमेंट्री करके, अब मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा सा गाना हो जाए जाते जाते। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की है डगर, हम लौट आएंगे
ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, बाय 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 तमन्ना टॉकीज। सब्सक्राइब करो। वाह, मजा आ गया, मेरा तो दिन बन गया। मतलब अब सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए इतने बड़े कलाकार, और मतलब आपके साथ बैठ के ना बहुत कुछ सीखने को मिला, और ज़िंदगी को कह सकते हैं कि पास से समझने का मौका मिला। और मैं अपने आप को बहुत फॉर्च्यून और बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आपके साथ मेरी मुलाकात हुई। और क्योंकि मैं आपकी रील्स तो स्क्रॉल करती ही थी, ऊपर वाले का शुक्रगुजार कि आपके साथ मुलाकात हुई, और बाकी बहुत कुछ सीखने को आपसे मिला। और जैसे कि आपने बोला भी ना कि जो जितना बड़ा होता है वो उतना ग्राउंडेड होता है, वो आप की पर्सनालिटी से बिल्कुल साफ पता चलता है। और कभी अलविदा ना कहने का आपने प्रॉमिस किया है, तो आपसे फिर मुलाकात होगी, जब मैं आपको बुलाऊंगी आप आएंगे, है ना? पार्ट 2 में। हाँ, तो अब चलते हैं हम, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है झमाझम। देखिए खरबूजे को देख बनता है खरबूजा रंग। आगे बोलिए बोलिए। चाय ले आओ वरना मजा हो जाएगा भंग। चलिए फिर आप पीते हैं चाय। बाय बाय। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.